सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वे अरहंतादिमान। करे मंगल करे होमा, ग्रंथि करने के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल, जानौ विद्या भाव, ताको कर निर्मूल, करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस लांदो, जिनके गुणों के गान, वे वर्धमान मान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 258 सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। अभी आप गुरुदेव का जो प्रवचन सुन रहे थे उसमें जो 2 दिन से प्रश्न उठ रहा है कि व्यवहार को जनवाणी में स्थान क्यों दिया गया, व्यवहार की क्या आवश्यकता है, और उसका अर्थ जो बता रहे हैं। वास्तव में व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं समझाया जा सकता, आत्मा को नहीं समझाया जा सकता, इसलिए व्यवहार से चर्चा है। लेकिन कोई व्यवहार को ही सत्य मान ले तो वो परम सत्य को कभी उपलब्ध नहीं होगा, उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और जो लोगों ने व्यवहार के नाम पर पूजा पाठ क्रियाकांड, ये जो व्यवहार समझ लिया है, ये व्यवहार नहीं है, ये इसका नाम व्यवहार नहीं है। जो व्यवहार तो वो है जिसके माध्यम से आत्मा के बारे में समझाया जाता है, भेद प्रभेद करके समझाया जाता है। पर्याय किसी क्रिया कांड करने का नाम व्यवहार नहीं है। या पूजा पाठ भक्ति करा, इसका नाम व्यवहार है। और आत्मा का ध्यान निश्चय ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। ये अज्ञानियों के द्वारा बहुत गलत मान्यता बना ली गई है कि पूजा पाठ दयादान व्यवहार है और आत्मा की चर्चा निश्चय। ऐसा नहीं है वस्तु का स्वरूप भाई। वो दयादान पूजा भक्ति तो वो तो जड़ की क्रिया है, वे तो औदिक भाव है। वे काय के व्यवहार, काय के निश्चय, ख्याल में आया कि नहीं आया। उन औदिक भावों से जीव को देखना, उस पर्याय से जीव को देखना समझाना गुरुदेव ले रहे थे कि देव वाला जीव, क्रोधी जीव, मानी जीव, लोभी जीव, मायावी जीव। तो इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में ये बाहर से प्रकट चिन्ह हैं, ये कसाय के चिन्ह हैं, ये जीव नहीं है। लेकिन चूंकि जीव क्रोध से ही देखा जाता है इसलिए क्रोधी जीव बोला। लेकिन असली प्रयोजन क्या है कि क्रोध तो एक समय की पर्याय में, ये जीव का स्वरूप नहीं है। जीव तो इससे भिन्न एकमात्र ज्ञाता दृष्टा है। ये समझाने के लिए वो व्यवहार है। भाई अब लोगों ने लेकिन व्यवहार मत छोड़ देना, व्यवहार मत छोड़ देना, विवाह छोड़ देना मतलब क्रिया कांड मत छोड़ देना, उन लोगों ने इसका अर्थ ही निकाला है। जैसे अब अपन लोग हैं, अब वास्तव में अपन को आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ में आ गया। अब तो अगर अपन व्यवहार का अवलंबन लेते हैं, माने व्यवहार से चर्चा करते हैं, तो अपन अज्ञानी हैं। कि व्यवहार से चर्चा कब तक करना, कि जब तक परमार्थ की बात ख्याल में ना आने लगे। जैसे मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ रहा है, लेकिन मलेच्छ अगर वही भाषा सीख गया जो आचार्य बोलते हैं
तो फिर उसे मलेच्छ की भाषा बोलना चाहिए। फिर काहे के लिए बोलना चाहिए? जब आप सीख गए वो भाषा, जैसे मान के चलो आपको अभी अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है, तो भाई मैं एक सेंटेंस अंग्रेजी का बोलूँगा, फिर उसका हिंदी बताऊँगा, फिर अंग्रेजी बोलूँगा, फिर हिंदी, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अब आपको अंग्रेजी आ गई, अब मुझे अंग्रेजी की हिंदी बतानी चाहिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जब तक जीव को शास्त्र आदि पढ़ना नहीं आता था, अज्ञानी थे, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं थी, तब तक तो कहानियों के माध्यम से, ख्याल में आया कि नहीं आया, आचरण के माध्यम से इधर से उधर से समझा रहे थे। लेकिन जैसे ही जीव को वास्तविक त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो अब तो जीव को केवल वेद ज्ञान की कला सीखनी चाहिए कि मुझे सब समझ में आ गया है, राग क्या है, पर्याय क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, शरीर क्या है, संयोग क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, अस्तित्व क्या है, वस्तुत्व क्या है, ज्ञान दर्शन क्या है, ये मेरे ख्याल में सब स्ट्रक्चर आ गया है। अब मुझे इसे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तर्क से, युक्ति से, आगम से, परपर गुरु के उपदेश से मैंने सारा वस्तु का स्वरूप समझ लिया है। अब श्री गुरु कहते हैं तुम्हें बहुत समझने और बहुत समझाने की आवश्यकता है भी नहीं, अब तुम बैठ के स्वानुभव का पुरुषार्थ करो बस। अब ज़्यादा समझने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं, बार बार वही गलती करते हैं। उस स्वानुभव करने की जगह बार बार रिपीटेशन नहीं समझ में। जब आपको द्रव्य कर्म पता चल गए, भाव कर्म पता चल गए, नो कर्म पता चल गए कि नहीं चल गए रमेश जी? द्रव्य कर्म किसे कहते, भाव कर्म किसे कहते, नो कर्म। भले ही तुम मुझे अभी परिभाषा ना समझा पाओ, लेकिन इसका तुम्हें भाव भाषण तो है ही ना कि भाई ये क्या चीज़ है। ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने द्रव्य कर्म बोला तो तुम्हें पता नहीं कुछ आगलूगर बोल दिया, ऐसा तो नहीं लगता ना। ख्याल में आता ना द्रव्य कर्म क्या है। तो श्री गुरु कहते हैं अब तुम अज्ञानी नहीं रहे उस जाति की कि अब हम तुम्हें ABCD समझाते फिरे, अब तुम्हें सब कुछ ख्याल में आ गया है कि अब क्या करना है कि अब तुम बैठ के एकांत में जो ख्याल में आया है, जो तुमने वस्तु का स्वरूप समझा है, अब उसको अनुभव करो, बस इतनी सी बात। तो ये मूल। अब अपन क्या कर रहे हैं, लेकिन अपन ये कर रहे हैं कि 35 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं, देखना मेरी बात, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल सुन रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अरे यार हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत दिन से नहीं पढ़ा, फिर से पढ़ लेते हैं। हमने बोले रत्नकांड नहीं पढ़ा, फिर से पढ़ लेते हैं। चलो ये पंडित जी नए आए, थोड़ा इनको सुन लेते हैं। यार ये पंडित जी बहुत बढ़िया बताते, इनका सुन लेते हैं। फिर इनसे मन भर गया तो कोई प्रथमानुयोग वाले पंडित जी हो गए, चलो ये बहुत अच्छी कहानी सुनाती है, सुन लेते हैं। फिर किसी ने कहा सम्मेद से कर चलो, हो चलो यार बहुत दिन से गए भी नहीं, सम्मेद से कर। फिर किसी ने कहा इस बार कर्णानुयोग का शिविर लग रहा है बहुत बढ़िया, फिर कर्णानुयोग पढ़ने चले गए। फिर किसी ने कहा मंदिर बनवा लो, एक मंदिर बनवाने में लग गए। फिर किसी ने कहा अरे भैया श्रावक हो, जिनवाणी भी तो छपवा लो, और जिनवाणी छपवा ली। अरे भैया मंदिर की व्यवस्था तो देख लो, अपन नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, फिर व्यवस्था देखने मिले। अब ये ऐसे करते करते जी ये भूल ही जाता है कि मैंने शुरुआत करी कहाँ से थी और करी काहे के लिए थी। और साथ में इस कान से भी सुनता रहता है, मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे को बजायो, पहने जा तम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। है 11 अंग 9 पूर का ज्ञान अनंत बार किया, पहने जा तम ज्ञान बिना सुख लेस न पाया। अनंत बार ये बात सुन ली, समझ लिए, काय के लिए समझाई थी तुम्हें ये लाइन, काय के लिए बोलते थे रोज? अरे इसलिए तो बोलते थे कि अब तुम आत्म कल्याण के मार्ग में लग रहे हो तो ये सब चीज़ें रास्ते में पड़ेंगी। इस तरीके से तुम लुट मत जाना, उनमें उलझ मत जाना। कोई मंदिर बनाने की प्रेरणा देगा, कोई प्रतिमा विराजमान करने की, कोई पाठशाला चलाने की, कोई विधान कराने की, कोई कुछ कराने की, कोई जिनवाणी छपाने की, कोई चारों नियोग पढ़ो, कोई नए पढ़ो, कोई ये पढ़ो, कोई वो पढ़ो, और तुम्हें इनमें उलझ के मत रह जाना। तुम्हें अगर देखो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सा
जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही अनियोगों को सार। जीव जुदा पुद्गल जुदा, सब उपदेशों का सार। सारा उपदेश, सारी जिनवाणी, सारे शिविर, सारे मंदिर, सारी प्रतिमाएं, इन सब का एक ही सार है कि तुम इतनी बात समझ लो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, और कुछ नहीं रखा है। ये तो सब व्यर्थ की बातें हैं, ये कोरे उपदेश हैं, ये सब कल्पनाएं हैं तुम्हारे मन को बहलाने के लिए। ये करो वो करो, कुछ नहीं करना, करने के लिए है ही नहीं कुछ। अरे तीर्थंकरों ने क्या किया, महापुरुषों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और ये धुन लगा के अपने आत्मा में रम गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। वो कौन से मुनिराज हैं? वो दाल का छिलका अलग और दाल अलग, क्या नाम उससे, विभूति में आए कि नहीं आए? हाँ वह हो गया ना। और तुमने दाल का छिलका क्या पता नहीं पूरा समय सार पढ़ लिया, तो फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही। तो भैया अपने मन से प्रश्न करो कि हम कहाँ उलझ के रह गए हैं, हम कर क्या रहे हैं। मार्केट में नए नए पंडित, नए नए महाराज, नए नए विद्वान रोज आते रहते हैं, और ये चैनल बदल के सुनते रहते हैं। ये पंडित जी बहुत बढ़िया बता, ये बहुत बढ़िया बता रहे। रे भैया इसके पहले कितने उसे सुन चुके हो? डॉक्टर साहब को सुन चुके, गुरुदेव को सुन चुके उदाहरण के लिए, और अभी भी नए नए पंडितों की तलाश करते रहते हो। इसका मतलब तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है। क्योंकि जब तत्व अपने एक बात और भूख लगी हो और भोजन सामने हो, तो भोजन की वैरायटियाँ चेक करता फिरेगा कि भोजन खाएगा? बोलो, अरे भोजन करेगा। ये तो जब भूख नहीं लगी होती है ना, तब पूछता है वैरायटी, ये देखेंगे वो देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। हाँ, एक गिलास पानी दे दो, कितने रुपए का है? कि सेठ जी तुम्हें पानी प्यास नहीं लगी। क्या बात कर दी कि जो उसको प्यास लगी होती वो पीता पहले है, बाद में पूछता है कितने पैसे देना है। तू पहले पूछता है तुझे प्यास नहीं लगी। हाँ, अरे भैया बातें कुछ भी करो, गलती तो गलती है, वे भी गलती हैं कि तुमने गुरुदेव श्री को सुना और तुम ये कहते हो कि अब औरों को क्या सुना। अच्छी बात है, मत सुनो, मैं भी कह रहा हूँ मत सुनो, लेकिन तुम गुरुदेव श्री को कहाँ समझते हो? तुम गुरुदेव श्री के तत्व पे चलते कहाँ हो? गुरुदेव को सुना था मतलब क्या है? अब खत्म हो गए क्या? अभी नहीं सुनना। सुनना माने मूल तत्व ज्ञान की बात, जिसे आत्मा का प्रेम हो, आत्मा की सच्चाई तत्व, तो भाई 3 टाइम वेद ज्ञान करेगा। और तुम तो गुरुदेव के समय के व्यक्ति हो, तो तुम्हारी परिणति, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए कि अपने आप में तुम गृहस्थ में रह के भी मुनि के समान हो, तब हम तुम्हें मानेंगे कि गुरुदेव के तुम चेले हो पक्के। और तुम ऐसे कैसे गुरुदेव के चेले हो कि होटलों पे खा रहे हो, ख्याल में है कि बाजार में खा रहे हो, स्वाध्याय देखते नहीं, गुरुदेव नाम लगा लिया अपने आगे, खुद भी मरेगा और गुरुदेव का नाम भी बदनाम करेगा। ये कोई गुरुदेव थोड़ी सिखा गए थे, तूने छल ग्रहण कर लिया तो कर ले। गुरुदेव तो सब ये नहीं बह रहे, गुरुदेव खुद का जीवन 8-8 घंटे में स्वाध्याय करते थे, 3-3 टाइम ध्यान करते थे, अपने स्वरूप में बैठे रहते थे, ख्याल में है कि तत्व विचार में लगे रहते थे। तू कहता हमने गुरुदेव को सुना, तो तू क्या करता है गुरुदेव के? ख्याल में ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि जिसको अपने आप को ठगना है वो कई तरह से ठग सकता है। कोई इसी बात से ठग सकता है कि हमने गुरुदेव को खूब सुना जी, हम अब किसी को नहीं सुनते, वो करता बरता कुछ है नहीं, ये भी ठगिया ही है। और एक वो भी ठगिया है कि गुरुदेव को भी सुन लिया, डॉक्टर साहब को भी सुन लिया, और पंडितों को, वो खाली सुनता ही है। वो सुन सुन के अपने को बड़ा धर्मात्मा मानता है,
हम तो जी छोटे से छोटे पंडित, बड़े से बड़े पंडित, छोटे से छोटे तीर्थ, बड़े से बड़े तीर्थ जाते हैं जी। हम ऐसे भेद नहीं करते जी, अपने लिए तो सब समान है जी। और हम तो पानी भी नहीं पीते बाजार का। तू भी मरेगा बेटा, चिंता मत कर, तेरा भी कुछ नहीं होने वाला। तू चक्कर अपने आप होशियार चंद मत समझ में, तू भी मिथ्या दृष्टि है। तू चाहे कितना ही पानी छान छान के पी ले, क्योंकि तू इन परिणति में, इन परिणामों में, इन क्रियाकांडों में उलझा पड़ा हुआ है, तुझे इसमें रस आ गया है। अरे ज्ञानी तो उसे कहते हैं न जिसे संसार का रस है, न जिसे पुण्य का रस है, न जिसे जड़ की क्रिया का रस है, केवल एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का रस है, वो है ज्ञानी। चाहे तुम जड़ की क्रिया का रस लो, चाहे व्यापार में रस लो, एक मरेगा नरक जाएगा, एक मरेगा स्वर्ग जाएगा। श्री गुरु कहते हैं रहेगा संसार में और कालांतर में दोनों निगोद में जाएंगे। अभी थोड़ा फासला हो गया है स्वर्ग और नरक का, मूल में तो निगोद ही है। क्यों कि साधिक 2000 सागर पूरा करने के बाद तो चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे नरक में रहो, चाहे कहीं रहो, वहीं पहुंचना वापस, अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करे। इसलिए कई लोग ये बहुत खुश होते हैं, हम तो जी सबका स्वाध्याय सुनते हैं, 3 टाइम सुनते हैं, 4 टाइम सुनते हैं। क्या सुनता है तू? कुछ नहीं सुनता। मैं सच बता रहा हूँ, जो व्यक्ति इतना तत्व सुनने के बाद भी, इतना स्वरूप समझने के बाद भी, चाहे जिसको सुनता रहे, भ्रष्टाचारियों को सुनता रहे, खंडित ब्रह्मचारियों को सुनता रहे, समझ में आया? उसे तत्व समझ ही में नहीं आया, ये तो टाइम पास कर रहा है। इतना ही भेद नहीं कर पाए तुम, अभी वक्ता ही नहीं सीख पाएगा कौन सा वक्ता सही बता रहा है, कौन सा वक्ता टाइम पास कर रहा है, कौन सा वक्ता मायाचारी कर रहा है, कौन सा वक्ता क्रिया कांड में उलझा रहा है, कौन सा वक्ता पुण्य को उपादेय बता रहा है, किसकी सुनना किसकी नहीं सुनना। कैसे सुनने वाले हो तुम? कि नहीं साहब वो थोड़ा व्यवहार से बताते हैं, तुम्हें ज़रूरत है व्यवहार की, वे व्यवहार से बताते, हमें पता है तुम्हें ज़रूरत है व्यवहार की, पहले ही बताओ। जब तुम आत्मा पूरी तरह समझ चुके हो और वे देव आयु मनुष्य आयु और कहानी किस्सों से आत्मा समझा रहे हैं, तो कहानी किस्सों से आत्मा किसको समझना चाहिए? तुम्हें। बतासा में धर के दवाई किसको खाना चाहिए? बच्चे को कि हमें? हैं कि नहीं साहब बच्चे खाते तो हम भी खाते, मूर्खों कहीं के। अरे भाई जब हम डायरेक्ट दवाई खा सकते हैं तो बतेसा की ज़रूरत क्या है? ऐसे ही हम जब आत्मा पूरा समझ चुके हैं तो हमें ये कहानी किस्से से आत्मा में इतना टाइम बर्बाद क्यों करना? इसकी जगह हम सीधा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भेद करेंगे ना। और अज्ञानी क्या सोचता है कि ये कहानियों के माध्यम से परिणामों में निर्मलता आती है। वर्तमानियों के वो निर्मलता नहीं होती, वो भावुकता होती है, जिसे तुम निर्मलता समझते हो। नहीं समझ में आया? रावण सीता को उठा के ले जा रहा है, वो दृश्य चल रहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो कोई धर्म का लक्षण है क्या? है उल्टा ये वर्तमान योग पढ़ते हैं, वो सही दृष्टि ना हो तो राग देश करते। उसने उस रावण को मारा, ये खुश हो रहे। अब बोलो ये हिंसा का परिणाम सही है? उस दुष्ट को कील दिया देवी ने, ऐसा कर दिया, ये पढ़ रहे हो तुम? तो जो फिल्म ही ऐसा चल रहा है, जैसे फिल्म में राग देश करता है ना, उस सती को बचा लिया, फिर माँ देवी आ गई, फिर उन्होंने कीलत कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, फिर ये कर दिया। ये अगर तुम्हारी सच्ची दृष्टि नहीं है तो केवल और केवल तुम इन ग्रंथों से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ही पकड़ोगे और कुछ नहीं पकड़ोगे, और भावुकता पकड़ोगे और मंत्र तंत्र के जाप और करने लगोगे। नमोकार मंत्र का जाप कराओ देवी ने, उसके सारे रोग मिट गए। ये वर्तमान योग से ही तो एक अंधविश्वास फैलता है। और कैसे फैलता है? ये गंधोदक की कहानी, मैना सुंदरी की नारी थी, ओढ़ी पति लख दुखियारी थी, नहीं पड़े चैन दिन रहन, समझ में आया? और ऐसा ऐसा सब हे दीन बंधु ये सब चलते। द्रौपदी क्या? सीता प्रति कमल रचायो, द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। अब ये लाइन है, अगर इसका वास्तविक तुझे ख्याल में नहीं हो
ये भ्रम व्यवहार का उपचार का कथन है, कोई ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अगर जो जीव ऐसा नहीं जानता हो और वो इसको रोज पढ़े और ऐसी मान्यता से पढ़े कि जैसे तुमने सीता के लिए कमल रचा दिया, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया और रंजन को अकामी कर दिया, ऐसे ही हे भगवान तुम मेरी भी कुछ सुन लो और मेरी भी कुछ हेल्प कर दो, इस मान्यता से वो रोज पढ़े उसको। बोलो है तो बोलो गृहीत मिथ्या दृष्टि बनेगा या सम्यक दृष्टि बनेगा? अब बोलो कैसे पढ़ना, पढ़ना कि नहीं पढ़ना? अरे भैया इससे अच्छा तो पढ़ो ही मत। अगर तुम्हें जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के कुछ का कुछ मत पढ़ो। जैन धर्म में पढ़ने का भी एक स्वरूप है, टोडरमल्ली साहब ने लिखा है पढ़ना 8वें अधिकार में, सब बताएंगे वो कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ना भी नहीं आता, इसलिए देखो जिनवाणी को एक बार में समझ लो, कोई बार बार समझाने की बात नहीं है। निश्चय और व्यवहार उपचरित कथन करता है, एक द्रव में दूसरे द्रव का मिला के कथन करता है, ये सब आपको गहराई से समझना है। निश्चय वास्तविक जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताता है। ये निर्णय करने के बाद देखो 2 चीज़ें हैं जो अपन को समझनी है और उन्हीं का प्रैक्टिकल करना है। एक है शरीर, एक है कर्म और एक है भाव कर्म। 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म माने राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इत्यादि इत्यादि परिणाम और अधिक भाव। और इनसे भिन्न एक अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा। जो अखंड त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है उस वही चैतन्यमयी है, वह जानने देखने वाला तत्व है। उसमें जो ये राग देश विकार आदि भाव दिखते हैं वे उसके स्वभाव में नहीं हैं, वे केवल उसके ज्ञान में झलकते हैं। और ज्ञान में झलकने के कारण अज्ञानी जीव को अनादि काल से ऐसा लगता है कि ये राग देश मेरे में हो रहे हैं। वो राग देश उसमें है नहीं, उसके स्वरूप में है ही नहीं। वहाँ तो वो शुद्ध चेतन तत्व है, लेकिन वो प्रतिबिंबित होते हुए राग देश मोह के परिणाम, जिसमें जीव को ऐसा भ्रम बनता है कि ये मैं हूँ और ये मेरे हैं और मैंने द्वारा किए गए। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है, ये थोड़ी नज़दीक में आओ। और जो और ज़्यादा ज्ञानी है वे शरीर स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार वे उनके ज्ञान में झलकते हैं और वे ही उनको सुख दुख का कारण दिखते हैं, कि इसलिए वे उनमें चिपके रहते हैं, माने उनमें एकत्व करते रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये भूल है बस, ये सारी कहानी हुई है, ये सब हमारे संसार का कारण है। अब आचार्य कहते अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ आ गई, अब तुम सब भूल जाओ, सब चीज़ें भूल जाओ, कुछ मत याद रखो, न निश्चय न व्यवहार न कुछ। अब तुम इन दोनों के बीच में बैठ के एकांत में भेद ज्ञान करो। क्या भेद ज्ञान करो? कि जैसे जिनवाणी में द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न जो ज्ञायक भगवान आत्मा मुझे बताया है, जो ज्ञान दर्शनमयी वस्तु मुझे समझाया है, वो क्या इनसे वास्तव में न्यारी है? अब ये बैठ के प्रयोग करना है, बस इतना काम है धर्म का। बस ना सम्य सागर का पहाड़ है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना उपवास है, ना कुछ है। ये मूल में धर्म की। अगर कोई जीव, सुनो खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, मंदिर भी नहीं आए, पूजा भी नहीं करे, भक्ति भी नहीं करे, उपवास भी नहीं करे, लेकिन निरंतर बैठ के ये अभ्यास करे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। है इसी के बल पे जो तत्व समझा है उसने है, वो तो अभी भी जाती है बार बार, वो तो अभी भी इतना पूजा पाठ करने के बाद भी जाती है। लेकिन ये जो पूजा पाठ भक्ति करके संतुष्ट हो जाता है और तत्व विचार नहीं करता। एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आदमी असली तत्व रुचि वाला हो और एक बसर ये नहीं करे लेकिन तत्व विचार, अरे तो टोडामल जी ने लिखा है कि देखो तत्व विचार की महिमा, लिखा नहीं है? ये जीव अगर व्रतशील संयम पूजा पाठ आदि नहीं भी करे,
लेकिन तत्व विचार में उद्यमशील हो तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। और अगर ये नहीं करे और ये सब करता भी रहे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। ये जो दया दान प्रशील संयम पूजा भक्ति के परिणाम है ना, ये छोड़ दो, ये छोड़ने से नहीं छूटते भाई। ये तो जीव के जितना आत्मा के प्रति प्रेम होगा उतना दया दान पूजा भक्ति के परिणाम ज़्यादा आएंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वे असली आए तब है, ये तो अभी आर्टिफिशियल है। और इनमें कर करके संतुष्ट हो जाए। अभी आपको लगता है ना कि हम संतुष्ट नहीं हो रहे, तुम दिन में 3 दफ़े तत्व विचार क्यों नहीं करते, एकांत में तत्व विचार क्यों नहीं करते? वो इसी बात की निशानी कि तुम इसको कर करके संतुष्ट हो रहे हो। देखो समझो, तुम्हारा तत्व विचार नहीं होता, तुम्हें इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी पूजा छूट जाए तो दुख होता है कि नहीं होता? अष्टमी को गलती से हरी मुंह में चली जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है? गलती से तुम्हारा कोई भी क्रियाकांड जो तुमने नियम ले रखे हो अगर वे छूट जाएं तो दुख होता है कि नहीं होता है? और वे बराबर पालन होते रहें और तत्व विचार भले ही नहीं हो, तुम्हें कभी मन में लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है? ये नहीं लगता। ये इसी बात की तो निशानी है कि ये पूजा पाठ भक्ति करके तुम संतुष्ट हो रहे हो अंदर। परमात्मा से बड़ी भक्ति कौन है? हाँ छोड़ के अपने जाके कौन बराबर। हाँ हाँ बराबर। और ये जो तुम्हारे अंदर डर बैठा है ना कि ऐसे तो हम फिर सब छोड़ देंगे, वो असली में डर इसलिए बैठा है कि तुम ईमानदार नहीं हो। ये डर जो चलता है ना लोगों के अंदर, वे क्योंकि डर के कर रहे हैं वे सब। एक हंटर चल रहा है कि दयादान पूजा भक्ति करो, दयादान पूजा भक्ति करो, पाप में चले जाओगे, वो डर चल रहा है। तो इसको भी लगता है कि चला जाऊंगा। अगर जिसे आत्मा पे सच्चा भरोसा हो, जिसे आत्मा की दृष्टि हो, उसे कभी दया दान पूजा भक्ति करने का डर ही नहीं सताता कि छूट जाएंगे, हो जाएगी क्या है। इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में बहुत सहजता होती है। वो कोई हठाग्रह नहीं होता कि पूजा करनी, वो कहता ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। क्यों सहज है? वो ईमानदार है। और अज्ञानी है, बहुत अंदर से घबराया हुआ, मैं नहीं करूँ बेईमान, उसे बेचारा डरा हुआ है। उसे लगता है कि अगर भगवान की पूजा नहीं करी तो बहुत पाप बन जाएगा और मेरे नियम टूट जाएगा और मैं पापी हो जाऊंगा। ये पर्याय दृष्टि है ना उसको पर्याय दृष्टि होने के कारण जरा सी भी पर्याय को छोड़ने की बात करो तो उसे ऐसा लगता है कि फिर सब अपने आप स्वच्छंद हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उसके अंदर मान्यता ये है कि क्रिया पालने से तो पलेगी। मंदिर आएंगे तो ही तुम आएंगे, अगर हम मंदिर नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन हमने क्या कहा कि मंदिर नहीं आओ लेकिन तत्व विचार करो। हमने तो नहीं कहा मंदिर नहीं आओ व्यापार में चले जाओ। हम तो ये कह रहे, कई लोग क्या कहते हैं, नहीं सुनो, अरे सुन लो, जीवन में कुछ काम की बात मैं बता रहा हूँ, नहीं भाव चला जाएगा। लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि दया दान पूजा भक्ति भी जरूरी है। लगा ना लोगों के पूजा पाठ भक्ति प्रशील संयम जरूरी है। ये पता कब जरूरी है? जब तुम इनको करने के बाद भी अलग से तत्व विचार करने का टाइम निकाल सको। तब तुम 2 की जगह 3 पूजा करो, 4 करो, लेकिन तुम्हारे पास टाइम तो ले दे कि 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, और तुम उस 2 घंटे में 4 पूजा फैला लेते हो। समझ में आया? आधा घंटा दौड़ते दौड़ते स्वाध्याय में बैठ जाते हो। तो भाई साहब तुम 2 की जगह 1 ही पूजा चालू कर दो और 3 पूजा का टाइम बचा के तत्व विचार करो। ये आपको ईमानदारी से समझना ही पड़ेगा। अगर आप टोडामल जी को मानते हो, कुंद आचार्य को मानते हो, इनकी पूजा करते हो, इनको नमस्कार करते हो, तो गहराई से विचार तो करो कि भैया वे टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं। इस जीव ने आज तक तत्व विचार नहीं किया। कुंद देव क्या कह रहे हैं, पूरी जनवाणी क्या कह रही है, और तुम अभी भी तत्व विचार करने का अवसर नहीं मिलता तो तुम कब करोगे? तो मैं जो ये कहता हूँ ना,
तो ये तुम अपने अंदर चेक करो ना कि हमें इतना पक्ष क्यों बैठा है ये दयादान पूजा भक्ति का, इतने क्यों डरते हो। अरे भाई तुम मंदिर आधा घंटे ही आओ ना, 2 घंटे की जगह काहे को बैठे रहते हो 2 घंटे कि साहब हमारा बहुत उपयोग नहीं लगता, घर में जाके तो और हालत खराब हुई। ठीक है, तो मंदिर में तत्व विचार करो ना, बैठो ना मंदिर में, लेकिन तुम क्रिया कांड में लगे रहते हो और वो करके फिर थक जाते हो, फिर घर चले जाते हो। तो अंदर में अपन को ईमानदारी से विचार करना पड़ेगा कि ये जो मूल तत्व ज्ञान है हम कर क्या रहे हैं। आपको 20 साल हो गए स्वाध्याय सुनते सुनते, 25 साल हो गए, आप गहराई से विचार करो, आपका 25 मिनट तत्व विचार चला रोज, और अगर नहीं चला तो क्यों नहीं चला बताओ, जवाब दो कि भाई हमने तो किया था। तुमने किया था वो इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारे अंदर कर्तृत्व चलता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि दया दान पूजा भक्ति करेंगे तो होंगे और नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। भाई यही तो मिथ्या है और क्या है। ऐसे तो हम विषय भोगों में चले जाएंगे, ऐसे तो हम विषय भोगों में चले जाएंगे। अंदर जो ये डंक लगा है ना ये कर्तृत्व का, ये सम्यक दर्शन नहीं होने देना, क्योंकि इससे जीव अपने को स्वतंत्र छोड़ता ही नहीं, बांध के रखता है, बंधन बना के रखता है कि करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा, करना, बंधन है ना अंदर, उसी बंधन के कारण ये सब तकलीफ होती है। आप गहराई से विचार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, शेर को 1 मिनट में सम्यक दर्शन हो गया, हाथी को सम्यक दर्शन हो गया, मेढक को सम्यक दर्शन, खरगोश को सम्यक दर्शन, है ना, सुअर को सम्यक दर्शन, तोते को सम्यक दर्शन, चिड़िया को सम्यक दर्शन, नारकी को सम्यक दर्शन। तो ना तो वहाँ भगवान है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना भक्ति है, ना स्वाध्याय, कुछ भी नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन। और हमें क्यों नहीं हो रहा सम्यक दर्शन? हमारी कहाँ कमी है? सोचना तो पड़ेगा ना कि हमारी कहाँ कमी है, बताओ, अंदर विचार करके बताओ। आप वो अपनी कमी बताओगे ना कि भाई हम कुछ गलती कर ही रहे हैं। आप ये मत बोलना कि हमारी पर्यायगत योग्यता नहीं है, अभी सम्यक दर्शन की योग्यता, बिल्कुल बात तो वो एकदम फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है कि सम्यक दर्शन की योग्यता भी नहीं आई, इसीलिए तुम्हारे अंदर ये दया दान पूजा भक्ति का कर्तृत्व है। अगर सम्यक दर्शन की काल लब्धि आ गई होती तो ये अंदर भाव आता कि दया दान पूजा भक्ति मैं करता ही नहीं, मेरी है ही नहीं, क्या सोचना है इसमें। रेगुलर करते हो ना अरविंद जी पूजा पाठ? कौन करता है? कौन करता है? मैं करता हूँ। अपने आप होती है कि करनी पड़ती है? जल्दी बोलो राजेश जी, बताओ, पूजा पाठ करनी पड़ती है कि होती है? करती हुई दिखाई देती है कि होती हुई दिखाई देती है? क्या होता है? करती हुई दिखाई देती है ना। तो बताओ, जब करती हुई दिखाई देती है तो फिर कैसे अकर्ता ज्ञायक को ग्रहण करोगे? और तुम यहाँ बैठ के नीचे अकर्ता की बात सुनते रहते हो, यही तो प्रॉब्लम है। तुम जो बोलते हो वो कुछ और है, तुम जो सुनते हो वो कुछ और है, और तुम्हारे अंदर जो धारा चलती है वो कुछ और है, और वो तुम उससे मिलान नहीं करते कि ये तीनों बातें हमारी गलत चल रही। तुम यहाँ पे अभी मैं समय सार की 6वीं गाथा खोलूँ, बोलो, और मैं पर्यायों का कर्ता भी नहीं हूँ, तुम अपने मन का विद्वान बैठा लेना, मैं तो ठीक नहीं, तुम बैठा लो, पढ़ो 6वीं गाथा। 6वीं गाथा का अर्थ करवाओगे, क्या लिखा कुंद कुंद देव ने? तो यही लिखा ना अरुण जी कुंद कुंद देव ने, यह भगवान आत्मा ना परमत्व है, ना अपरमत्व है, ना पर्यायों का कर्ता है, ना शुद्ध पर्यायों का, ना शुद्ध पर्यायों का, वो तो एकमात्र ज्ञायक भाव है, और वो तो जो ज्ञात है सो वो तो वही है, ये लिखा। अब ये गाथा या तो सही है, या तो इसे सही मानो, या मैं दया दान पूजा भक्ति करता हूँ, पूजा करे बिना नहीं होती, या तो ये सही मानो। अब तुम क्या करते हो, ये गाथा भी सुन लेते हो और हाँ में हाँ भर देते हो, और वहाँ पे ये भी मानते हो कि पूजा करनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी हो जाएगी। मिलान नहीं।
नहीं समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब डॉक्टर साहब तुम्हारी तरह 1 घंटे पूजा नहीं करते थे खड़े होके, समझना ध्यान से, पता करना। तो दादा तुमसे ज़्यादा धर्मात्मा थे कि नहीं? तुमसे ज़्यादा 3 गुना 4 गुना 6 गुना थे कि नहीं? पूछो कैसे? तुम एक जरा सी 1 घंटे की पूजा करते हो और अहंकार से भर जाते हो कि अरे काय के विद्वान पूजा भी नहीं करते, ठीक है कि नहीं? और वो दिन भर क्या करते थे और तुम दिन भर क्या करते हो? वे दिन भर शास्त्र ही पढ़ते थे, दिन भर जिनवाणी ही लिखते रहते थे, समझना मेरे। उनके लिए कोई टाइम नहीं था, रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे वही काम करते रहते थे। और हम क्या करते हैं? 1 घंटे की पूजा करके अहंकार कर रहे हैं। लेकिन एक क्रिया कांड अज्ञानी को पैदा हो तो अहंकार के अलावा कुछ पैदा नहीं करता। क्या कहा मैंने? क्या? अज्ञानी जीव को अगर क्रिया कांड पैदा हो तो उसको अहंकार के अलावा कुछ पैदा नहीं कर सकता। अभी मैं जानता हूँ कोई पूजा पाठ रोज करता हो और कोई नहीं करता हो, चाहे भले ही वो 4 घंटे स्वाध्याय करता हो, और जय महाराज घर जाके कुछ भी करते हो, व्यापार करते हो, सो बोलो बड़ा धर्मात्मा कौन देखेगा? बताओ, आपसे ही पूछता हूँ। अभी मैं रोज़ आपको परीक्षाल में दिखने लगूँ सुबह सुबह, और दिन भर मैं कुछ भी करता रहूँ, कोई स्वाध्याय नहीं करूँ, कोई तत्व विचार नहीं करूँ, तो भी तुम मुझे धार्मिक मानने को तैयार हो जाओ। लेकिन मैं यहाँ नहीं आऊँ और मैं दिन भर तत्व विचार करूँ तो तुम मुझे धार्मिक नहीं मानोगे। इसलिए दुनिया में एक प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया पहले ये कहती है कि मैं धर्मात्मा हूँ चाहे नहीं हूँ, इसकी फिक्र नहीं है धर्मात्मा दिखूँ। पकड़ में आए ना? तो वो दिखने के चक्कर में वो कहता तत्व विचार को एक तरफ रख दो, लेकिन सुबह मंदिर पहुंच जाओ। नहीं समझ में? ये तुम्हारी दिनचर्या बढ़िया नहीं है। ये तुम सोचते हो कि तुम्हारी दिनचर्या कोई बढ़िया नहीं है। तुम रात को 12-1 बजे तक जागते हो, सुनना मेरी बात, और सुबह 6 बजे उठ के भागते हो, दिन भर सोते रहते हो। ऐसी पूजा 2 कौड़ी की है। ईमानदार दिखना जरूरी है, लेकिन ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि पूजा करूंगा तभी धर्मात्मा होऊंगा, धोती पहन के करूंगा तभी धर्मात्मा होऊंगा। ख्याल में है ना? और अगर जिनवाणी के पक्के चेले हो ना, तो जिनवाणी में कहीं भी लेके आओ, लिखा हो कि पूजा भक्ति धोती शुद्ध कपड़े पहन के करोगे तभी धर्मात्मा हो सकते हो, तभी संप्रसन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। लेके आओ, हम मानेंगे तुम्हारी जिनवाणी की बात। लेकिन तुम्हारे कहने से तुम अपने आग्रह कुछ भी थोप दोगे कि कुएं का पानी नहीं पियोगे तो संप्रसन नहीं होगा। हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं, हम जिनवाणी की सिर्फ सुनते हैं। तुम सोचो कि तुम्हारा वो अधिक भाव है कि तुम महाशुद्ध पहनते हो और महाशुद्ध खाते हो और तुम महाशुद्ध दिखावा करते हो, और तुम ऐसा समझाओ कि ऐसा करोगे तो ही संवेदन होगा, तो तुम्हारे घर से नहीं चल रहा है तत्व। तुम नहीं हो इसके रचयिता, कर्ता, भोक्ता। ये तो प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता है। समझ में आया? बाहुबली इतने वैरागी प्रवृत्ति के थे तो भी 4थे गुण स्थान था। समझ में आया ना? और भरत जी इतने रागी प्रवृत्ति के थे तो भी 4थे गुण स्थान था। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये तो सब बाहर के औदिक भाव, किसी के कम किसी के। अरे तुम्हारे औदिक भाव हैं कि हम चांदी चढ़ाएंगे भगवान को, लेकिन तुम ये कह दो कि चांदी जो नहीं चढ़ाए वो असली उसको भगवान की महिमा नहीं है, और हमें भगवान की महिमा ज़्यादा है क्योंकि हम चांदी का फूल चढ़ाते हैं। तो ये तुम्हारी मान्यता हो सकती है, जिनवाणी की नहीं। हम तो सोने के कलशों से भगवान की प्रक्षाल करेंगे। अरे तुम तो सोने के नहीं, हीरे मोती जवाहरात पढ़ लो, जो कर लो। क्या तुम्हें स्वरूप ही पता नहीं इसका मतलब? ऐसे राग के साधनों से ध्यान देना वज्रसेन जी, ये सोना चांदी क्या है? अत्यंत राग और तीव्र राग।
ये सोना चांदी से तुम भगवान की पूजा भक्ति करके अपने को बड़ा मानते हो या बड़ी पूजा मानते हो, तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो भाई साहब। तुम वीतरागी भगवान को सोने के कलसा से डाल के अपने को बड़ा मानते हो, वाह वाह हमें भगवान की भक्ति जाना है। तो ये तो मूल चिनागम के खिलाफ हो गया। इसका मतलब जिसके पास सोने का कलसा नहीं है, अथवा चलो जो प्रक्षाल नहीं करता, उसके तो भक्ति हो ही नहीं सकती तुम्हारे हिसाब से। हो सकती है क्या? और सुनो, तुम प्रक्षाल कर रहे थे, तुम पूजा कर रहे थे और तुम्हारा पूरे टाइम उपयोग व्यापार आदि में लगा रहा, घर गृहस्थी की याद चलती रही, जो भी तुम्हारा संकल्प विकल्प, लेकिन तुम इतने बेहोश थे कि तुम्हें कुछ पता नहीं चला कि मेरे अंदर क्या चल रहा। समझना मेरी बात। लेकिन तुमने करा सब बराबर, पूजा पाठ प्रक्षाल धोती पहन के। और एक आदमी पैंट शर्ट पहन के आया, खतरनाक बोलता हूँ, ये अभी और क्रांतिकारी हो जाता है, लेकिन उसने होश पूर्वक, बेहोशी में नहीं, होश पूर्वक भगवान की 15 मिनट पूजा भक्ता अर्चना करी। बोलो ज़्यादा अच्छी भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति किसकी है? तो क्या करें, हम कल से पैंट शर्ट पहन लें? हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि हम कोई उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम पैंट शर्ट पहन के करो या धोती। हमारा ये कोई तुम लोग गलत समझते हो, हमारा अभिप्राय नहीं समझते। हम तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई चाहे पैंट शर्ट पहन के करो, चाहे धोती पहन के करो, चाहे परम शुद्ध करो, महापरम शुद्ध करो, लेकिन अगर वेद ज्ञान नहीं करोगे, देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं समझोगे, वीतरागी मार्ग को नहीं समझोगे, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रखोगे, दया दान पूजा भक्ति मैंने करी ऐसी मान्यता रखोगे, मैं अच्छी पूजा करता हूँ पड़ोसी पूजा नहीं करता, मैं बढ़िया पुजारी हूँ कोई पूजा नहीं करता, ये सब मान्यता जब तक रहेगी तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। मेरा सिर्फ इतना ही प्रयोजन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खूब सम्मेद से कर जाओ, खूब पूजा करो, खूब भक्ति करो, खूब व्रत करो, लेकिन अगर ये मान्यता कर्ता कर्म की रही तो यही पूजा भक्ति तुम्हें डुबो देगी संसार में। पुण्य पाप मिल दो पायन बेड़ी डाली, तन कारागृह माय मोह दिए दुख भारी, इनको नेक बिगार मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगबन भव भव बेर लियो जी। क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप मिल तोय पायन बेड़ी डाली। अरे मेरे पाप ही मेरा नुकसान नहीं करता, ये पुण्य भी मेरा उतना ही नुकसान करता है। और अगर ये पुण्य में एकत्व बुद्धि और हो जाए तो निगोद ले जाए। और बोलता हूँ अब क्या करें इससे ज़्यादा और क्या बोले, और तुम उसी पुण्य के लिए मरे जाते हो। और आज तक कोई व्यक्ति 3 काल में तत्व को समझे बिना चाहे जितनी पूजा पाठ भक्ति करता हो, विषय भोगों से बचा है? बोलो। अरे तुमने अंदर भले ही विषय भोग कसाय दबा रखी हो, भले ही तुम पाप के भय से नहीं करते हो, लेकिन उसकी वासना मिटती? बोलो अंदर पैसे की वासना है कि नहीं? अब तुम कमा पाओ चाहे नहीं कमा पाओ। कल एक प्रश्न आया था, पैसे के प्रति जीव की इतनी वासना क्यों है? चाहे कितने बड़े मोक्षु देखते हैं, स्वाध्याय सुनने, लेकिन पैसे की पकड़ किसी की ढीली नहीं होगी। पैसे में से रस नहीं टूटता। भले ही ब्रह्मचारी बन गए हो तो भी कहते हैं कि अरे वो करोड़पति सेठ, उनको आगे ले आओ। इसका मतलब क्या है? तेरी अभी भी करोड़पति सेठ में रस है, माने पैसे में रस है, वही रस हो गया ना। तो प्रश्न था कि आखिर ये क्यों नहीं कर पाता? तो उसका उत्तर पता तुम्हें क्या है? सारे सुखों का आधार इस जीव को पैसा दिखता है। इसलिए ब्रह्मचारी बनने के बाद भी, त्यागी वृत्ति बनने के बाद भी पैसे से सुख बुद्धि नहीं टूटती।
मैंने अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी लोगों को, अच्छे अच्छे महाराजों को सेठियों की आव भगत करते देखा है। आम पब्लिक से बात करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। और जिस आदमी की ऐसी प्रवृत्ति हो वो काय का साधु, काय का ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचारी लोग व्यवहार निभाता फिरे कि वज्रसेन जी बुरा मान जाएंगे, नहीं समझ में, इनको खुश रखना जरूरी है क्योंकि भीमगली के यही सर्वो सर्वा है, वो ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्मचारी है, समझना मेरी बात, काय का ब्रह्मचारी है। तू तो हमारे जैसा ग्रस्त जैसा आदमी है, पर तू अपने को त्यागी वृत्ति काय के आधार पे कहता है। अरे असली त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी महाराज तो वो है कि जिनके लिए मंदिर का पदाधिकारी हो तो, आम पब्लिक हो तो, और गरीब अमीर कुछ भी हो, जाति का हो तो और अजैन हो तो, सब बराबर है भाई। इसी का नाम तो वैराग है ना। फिर काय का वैराग, फिर काय को तुमने घर गृहस्थी छोड़ी भैया, यही झंझट करनी थी तो। अरे आश्रम ही बनाना था, इसकी जगह अपना घर ही बना लेते। अगर महाराज बन के यही काम करने थे तो गृहस्थ में क्या बुराई थी। उल्टा गृहस्थ में इतना पाप नहीं लगता ये सब काम करते तो, महाराज बन के काम करने में ज़्यादा पाप लगता है। अब इतने अब ये देख लो, अब वज्रसेन जी बोलते हैं ना खरा, फिर वज्रसेन जी के चक्कर में मैं भी बोलता हूँ, फिर तुम बुरा मानोगे। समझ में आया। मूड़ मुड़ाई सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। समझ में आया कि नहीं आया। ये है असलियत। उठा के देखो तो सब कुछ नहीं रखा भैया। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ भक्ति को लेकर कोई विद्रोह नहीं है। मुझे कोई मतलब रस ही नहीं है मुझे किसी बात का। मुझे तो सिर्फ इस बात का रस है कि इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, वेद ज्ञान हो जाए। देखो भाई, तुम्हें पूजा करते करते वेद ज्ञान जगता हो तो खूब पूजा करो, स्वाध्याय करते करते वेद ज्ञान जगता हो तो स्वाध्याय खूब करो, किसी पंडित विद्वान को सुनकर वेद ज्ञान जगता हो तो खूब उसके सुनो, किसी महाराज के पास जाके वैराग जगता हो तो खूब महाराज के पास जाओ। हमें क्या लेना देना। हम तो अमृतचंद आचार्य देव के चेले हैं। अमृतचंद आचार्य समय सार में कलश कहते हैं कि कथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीसन। तू कैसे भी मर के पच के जो करना हो कर, लेकिन तू तत्व जान ले। हमारा तो यही प्रयोजन है बस, और यही लाइन मेरी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे तत्व प्राप्त करोगे। तुम विवेक कुमार को सुनो, ये विवेक कुमार का कोई मतलब नहीं है। तुम जिसको भी सुनो, वेद ज्ञान की बात अगर ऊर्ध्व हो, तुम्हारे अंदर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखे तो सुनो, तो जो करना है करो। लेकिन अगर ऐसी पूजा करते हो कि उसमें कर्तृत्व आता है, ऐसी भक्ति करते हो कि उसमें कर्तृत्व आता है, संतुष्टि आती है, पुण्य में उपादेय बुद्धि आती है, ऐसे वक्ता के प्रवचन सुन रहे हो जो तुम्हें क्रिया कांड में धर्म बता रहा है, जो तुम्हें पुण्य में उपादेय बुद्धि बता रहा है, जो तुम्हें उसमें पाप का भय दिखा रहा है और आत्मा नहीं समझा रहा है, तो उसकी खुद की भी नैया डूबेगी तो वो तुम्हारी भी डूबेगी। इसलिए सोच समझकर चुनाव करना, धर्म के नाम पर पक्ष से मत सुनना, ईमानदारी से सुनना। अपन पता क्या करते हैं, वक्ता कोई भी हो अपने यहाँ का होना चाहिए। जी कोई बात है, अपने यहाँ का और पराया क्या होता है। हमारे यहाँ गलत वक्ता नहीं हो सकते क्या? हमारे यहाँ सब दूध के धुले हो गए हैं। हमारे यहाँ तुमने गुरुदेव का नाम ले लिया तो सब वक्ता सही हो गए। अरे भैया ऐसे नहीं होता। अभी यहाँ पे भी ऐसे भी हजारों, हजार तो नहीं कह सकता, लेकिन 10, 20, 50, 100 वक्ता बहुत हैं जिनको तुम बहुत भला जानते हो और वे पुण्य में उपादेय बुद्धि रखते हैं। वे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात वैसी नहीं समझाते जैसी गुरुदेव ने समझाई। वे ये कहते रहते पुण्य छोड़ मत देना, क्रिया छोड़ मत देना। इसका अर्थ ही है कि तुम्हें अभी स्वरूप समझ में ही नहीं आया। ये कहने की जरूरत है। कहीं गुरुदेव ने कहा आज तक कि छोड़ मत देना, छोड़ मत देना, छोड़ मत देना? कहीं कहा गुरुदेव ने?
गुरुदेव से किससे भी अपने श्रेष्ठ समझते हैं। हाँ, ये और बचन जी ने खतरनाक बोल दिया। और वे इतने खतरनाक हैं कि वे गुरुदेव से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और ये कहते हैं कि गुरुदेव गलती कर गए, हम सुधार कर रहे हैं। और तुम ऐसे वक्ताओं को सुनते हो, ऐसों को गुरु मान बैठे हो, तो तुम 100% महराजों में शामिल हो गए हो, व्यवहाराभासी बन गए हो, उभयाभासी बन गए हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। सहजानंदी